देखिए, आज हम बात करेंगे मृच्छकटिकम पे, जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिकम। इसमें 10 अंक है मृच्छकटिकम में, और ये शूद्रक की कृति है। और इसके मतलब नायक की बात करें तो नायक चारुदत्त, इसमें नायिका 2 हैं। एक वसंत सेना है जो गणिका है, और एक दूता, चारुदत्त की ब्याहता पत्नी है दूता। और मतलब इसमें चारुदत्त का पुत्र है एक रोसेन, जो रोसेन पुत्र है, मतलब दूता और चारुदत्त का पुत्र है, न कि वो गणिका का पुत्र। वो मतलब उसकी मम्मी का नाम है दूता और पिता का नाम रोसेन, वो चारुदत्त, और बेटे का नाम है रोसेन। अब देखिए मृच्छकटिकम में सबसे पहले हम अंकों को याद करें। कैसे अंकों को याद करें भाई? इसमें 10 अंक हैं, मतलब कैसे क्रम से याद करें? तो एक कहानी सुनिएगा आप लोग, मतलब कहानी से ही याद होगा। देखिए मतलब ये जो वसंत सेना, मतलब ये हमारा मृच्छकटिकम है। अगर ये देखा जाए तो नाटक से संबंधित है, नाच गाने से लेकर संबंधित है। तो देखिए एक नायिका होती है जो कि खूब मतलब तैयार व्यार होकर, मतलब खूब अलंकरण धारण करके अपना जाती है प्रोग्राम करने, मतलब कुछ भी शो दिखाने जाती है। तो मतलब खूब नायिकाएँ उसमें जो होती हैं अपना साज सज्जा से जम रहती हैं। तो एक नायिका थी ऐसे ही, मतलब वो खूब साज सज्जा से होती थी, मतलब खूब अलंकरण धारण किए हुए थे। तो फिर वो जाती है, तो जैसे वो रात को जा रही थी, भाई प्रोग्राम रात को होता है, देखिए वो अलंकरण धारण किए हुए थी। तब अलंकार मतलब जो भी होता है अपना, उनका जो पहनावा होता है पहने हुए थी। तो जा रही थी, तो रात को जा रही थी, तो उसको 2 जुआड़ी मिल गए, जुआड़ी व्यक्ति मिल गए, मतलब द्यूत, जुआ खेलने वाले को दूत कर कहते हैं ना, द्यूत मतलब जुआ। तो देखिए रात मतलब उसको 2 लोग जुआड़ी व्यक्ति मिल गए, और फिर उसके साथ मतलब जुआड़ी थे, अपना शराब वराब पिए होंगे, और उसके साथ मतलब उसका जो आभूषण था, मतलब गले वले का कुछ मतलब छीनना चाहे, तो जैसे ऐसे हाथ मारे उसके गले कहीं चले, तो जो मतलब उसका कुछ भी रहा होगा, सकड़ी रही होगी, जो भी हार और पहने रहोगी माला अपना, तो उसका टूट जाता है। देखिए जब ऐसे यहाँ गले का हाथ मारे तो उसका टूट गया, माला खींच लिए जो जुआड़ी थे। तो देखिए जैसे अब जुड़ा था तो संधि थी, और जैसे ही खींचे माला टूट गया तो वहाँ से संधि छेद हो गया। और फिर देखिए तब मतलब जैसे ये लोग करते हैं, तब तक वो मतलब जो नायिका थी और ये जो दूतकर थे, इनसे बात ही कर रही थी। मतलब जब इनका हो गया तो मतलब इनके कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब तक 2 लोग आ जाते हैं, मदनिका और सरविलक। मदनिका सरविलक आ जाते हैं, तो फिर जो जुआड़ी व्यक्ति हैं, जो जुआड़ी थे वो जो सरविलक था उन्हीं के दोस्त थे। तो जो ये सरविलक उन अपने दोस्तों को समझाने लगता है कि यार इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम लोग मतलब किसी वेश्या के या तो किसी स्त्री के ऊपर मतलब हाथ डाले उसके गहने छीन रहे हो। तो बुरे दिन कहें या तो दुर्दिन कहें, वही है। अब फिर देखिए मतलब दुर्दिन, यहाँ तक देखिए, पहले सुनिए फिर से। जैसे देखिए वो नायिका रात को जा रही थी अपना मतलब कुछ स्टेज शो करने जा रही होगी बेचारी कहीं पे, नाइट प्रोग्राम। तो मतलब अपना पूरा साज सज्जा किए हुए थे, जो भी उसका आभूषण था पहने हुए थी। तो मतलब रास्ते में उसको 2 जुआड़ी व्यक्ति रात को मिल जाते हैं, द्यूतकर मतलब। तो उसके मतलब गहने जो थे छीनना चाहते हैं, मतलब अपना शराब वराब पिए रहे होंगे, तो भाई जुए में हारा रहा होगा, तो सोचा कुछ छीन के काम करते हैं। तो जैसे छीने मतलब उसके जैसे हाथ मारे यहाँ पे, तो उसका जो गले का मतलब जो भी माला होगा उसका टूट गया, तो उसके गले से मतलब यहाँ से संधि छेद हो गई। तब फिर मतलब वहीं पे मतलब कुछ देर बात होती रहती है उन लोगों की, मतलब वो जो औरत थी वो मतलब इसको कुछ डांटती है कि मतलब तुम लोग ऐसे करो वैसे करो। तब तक 2 लोग आ जाते हैं, मदनिका और सरविलक। और जो ये दूतकर थे ये इनके सरविलक के मित्र थे। तो सरविलक उनको समझाने लगता है, यार तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम लोग किसी स्त्री के ऊपर हाथ डाल रहे हो, मतलब उसके जेवर छीन रहे हो, उसके गहनों को तुम लोग छीन रहे हो, क्या करोगे? तो फिर देखिए 6ठे अंक का नाम है प्रवहण। और फिर देखिए मतलब उसके मित्र जो थे सरविलक के, जो ये मदनिका और सरविलक के जो दूतकर थे, जो 2 जुआड़ी व्यक्ति थे, वो मतलब चारुदत्त से कहते, मतलब इनसे मदनिका सरविलक से वो जो 2 जुआड़ी व्यक्ति से कहने लगते हैं, ये बताओ मतलब हम लोग इसके गणिका का गहना न छीने, स्त्री का न छीने, तो किसका छीने ये बताओ। तो वो कहते मतलब जो उसका मित्र था सरविलक कहता तुम आर्य मतलब जो श्रेष्ठ है उनका छीनो, ये तो बेचारी इसे कमाने खाने वाली है, कमाती होगी तो इसके घर पे रोजी रोटी चलता होगा, तुम लोग इसका क्यों छीने? अगर ये धंधा करना तो श्रेष्ठ लोगों का छीनो, एक बार में माला माल हो जाओगी एकदम। तो देखिए मतलब है आर्यक अपहरण, मतलब कहते हैं आर्य लोगों का चुराव, श्रेष्ठ लोगों का चुराव। तो मतलब 7वें अंक का नाम है आर्यक अपहरण। और फिर 7वां तो मतलब वो जो था कि देखिए वसंत सेना बहुत विख्यात गणिका थी, जो गणिका थी मतलब वसंत सेना वो बहुत विख्यात थी। तो ये जो जुआड़ी व्यक्ति थे जो द्यूतकर, ये कहते हैं सरविलक से बताओ तुम कौन है ऐसा जिसका हम लोग छीने? तो कहते हैं यार छीना है तो तुम वसंत सेना का छीनो, ये मतलब एकदम
भयानक गणिका है, मतलब बहुत विख्यात गणिका, इसके पास धन दौलत है, सब कुछ। तो कहते हैं मतलब यार पहले हम वसंत सेना के पास पहुँचे कैसे, कैसे उसका मतलब छीने, डायरेक्ट तो छीन नहीं लेंगे, पहले भाई वो गणिका उसके पास पहुँचने का कुछ साधन बताओ। तो सर्विलक कहता है आप पहले उससे व्यवहार बनाइए, वसंत सेना से व्यवहार बनाइए, फिर व्यवहार बना के अंत में उपसंहार कर देंगे, मतलब आप लोग छीन लेना। तो देखिए हमने पहले बताया ना जो गणिका थी वो अलंकार धारण करे हुए थी, अलंकार अलंकार न्यास। देखिए वो अलंकार धारण किए हुए थे, अलंकार। और दूसरे में बताया था उसको दो जुआड़ी व्यक्ति मिल गए, तो द्योतकर, क्या हुआ दीदी? अच्छा हाँ, देखिए पहला है अलंकार, अलंकार न्यास। देखिए जो गणिका थी वो मतलब जो भी नायिका थी वो अलंकार धारण किए होते, भाई जा रही थी अपना कुछ प्रोग्राम दिखाने तो अलंकार धारण किए होते। फिर उसको मतलब दो जुआड़ी व्यक्ति मिल जाते हैं रात में, कहीं गए होंगे जुआ हुआ खेल के रात को आ रहे होंगे, द्योतकर संवाहक, संवाहक, संवाहक यहाँ होगा। देखिए दो जुआड़ी व्यक्ति मिल जाते हैं, ये करते क्या है मतलब उसका छीनना चाहते हैं, उसके गले में जो भी कोई था मतलब जो भी उसके पास आभूषण था सोचे छीन लेंगे तो हमारी कुछ रोजी रोटी चलेगी। तो तीसरे में मतलब जैसे उसका छीनते हैं ऐसे गला में, तो ऐसे कुछ भी माला बने हुए ऐसे छीनते हैं उसे, तो उससे अलग हो जाता है माला, तो उसका संधिच्छेद हो जाता है। तीसरे अंक का नाम है संधिच्छेद, संधिच्छेद, संधिच्छेद। देखिए जब ये लोग ऐसे कर रहे थे तब तक ये जो नायिका थी यहाँ इन लोगों से मतलब कुछ लड़ाई हो ही रहा था कि मतलब तुम क्यों छीन लिए, कौन हो तुम, कैसे। तब तक यहाँ इनके जो दूध का संवाहक थे इनका मित्र आ जाता है मदनिका सर्विलक, सर्विलक। तो ये सर्विलक जो है इनको जो जुआड़ियों को समझाने लगता है, यार क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तो लोग मतलब किसी अबला स्त्री का मतलब किसी गणिका का आभूषण छीने, वो भी जो गरीब गणिका है बेचारी, उसका मतलब इसी आभूषण से मतलब उसका नित्य कर्म है नाचना होता है, इससे उसकी रोजी रोटी चलती है, तुम लोग वही छीन रहे हो। तो देखिए पांचवा है दुर्दिन, दुर्दिन। अब देखिए छठा हमको मतलब देख लेना है। अब देखिए मतलब यही बात हो रही थी, मतलब इनका ये सर्विलक जो है द्योतकर मतलब अपने मित्रों को समझा रहा है, यार तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अदला बदली कर रहा है, मतलब ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। तो जैसे कहते हैं ना उसी बात को मतलब बार बार कहना, तो कहते हैं प्रवहण विपर्यय, विपर्यय। देखिए प्रवहण विपर्यय, ये लोग वही मतलब वही बात को बार बार करें, मतलब लड़ाई झगड़े में ही होता है, एक ही बात को बार बार कहते हैं। अब देखिए इतना तो हो गया। तो ये जो द्योतकर थे ये सर्विलक से कहते हैं कि बताओ हम जीवन में सब कुछ हार गए हैं, हम क्या करें, मतलब हम कैसे चलें। तो ये मतलब सर्विलक है कहता है आर्य लोग जो आर्य हैं उनका तुम अपहरण करो, अगर कर ही रहे हो तो जैसे जो हमारे नगर में बहुत से धनी व्यक्ति हैं उन्हीं की यहाँ चोरी कर लो। अब कोई बेचारा गरीब है दिन भर मजदूरी करता है 300 रुपये पाता है, अगर उसके रात के 300 रुपये खो जाएँ तो फिर उस दिन उसके बीवी बच्चे सब भूखे रहेंगे, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो यही मतलब जो ये नायिका थी उसके मतलब वो बेचारी गरीब थी, तो अपना किसी तरह मतलब प्रोग्राम करती थी रात को, मतलब यही जो शो होता है करती थी बेचारी नाच गाने का, तो पैसा कुछ कमाती थी। तो ये लोग उसका आभूषण छीन लिए, तो बेचारा जब किसी स्त्री का आभूषण छीन लो तो भाई इसी सबसे तो सज्जा में आती है दर्शकों को। तो देखिए अभी जो सर्विलक है जैसे द्योतकर पूछता है तो हम क्या करें, तुम भी कह रहे हो कि तुम अबला स्त्री का छीन लिए, हमको तो छीनने से मतलब था, अब तुम हमको सलाह दे रहे हो ना तुम अबला स्त्री का क्यों छीन लिए, तुम तो किसका हम छीने। तो ये कहते हैं आर्य का, जो आर्य है उनका छीनो ना, अपने नगर में बहुत से श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उन्हीं का छीन लो। तो है आर्यक अपहरण, अपहरण। अभी कहता है मतलब देखिए जो जुआड़ी थे मतलब वो नशा वशा किए रहेंगे तो पता नहीं कौन क्या करा। तो जैसे आर्यक अपहरण, जैसे ये सर्विलक कहता है जो आर्य लोग हैं अपने नगर में कुछ बहुत श्रेष्ठ लोग हैं उन्हीं का छीनो। तो कहता है आर्यक अपहरण, जो आर्य है उनका अपहरण कर लो, उनके यहाँ जाओ, तुम चोरी करो तो कुछ अच्छा खासा पा भी जाओगे। ये गड़िका का चुरा रहे हो तो क्या हुआ, 1 लाख 1 सकरी पा गए तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा। जो आर्य लोग हैं तो उनके यहाँ जाओ। तो फिर ये कहता है कि यार अच्छा तुम बताओ अपने नगर में कौन श्रेष्ठ है, कौन धनवान है। तो ये तुरंत सर्विलक बताता है कि एक वसंत सेना गणिका है, अगर तुम गणिका के ऊपर ही मतलब चोरी कर रहे हो, उसी का मतलब लूट रहे हो, तो एक वसंत सेना गणिका है।
वो बहुत धनवान है। वसंत सेना, वसंत सेना मोटन इसका नाम है, ऐसे अंक 8वें का वसंत सेना मोटन। देखिए जैसे ये कहा ना कि सर्विलक जैसे ही कहा मतलब तुम आर्य लोगों का अपहरण करो, जो आर्य हैं उनका गहना चुराओ, तो ये तुरंत पूछ लिया ना कि दूतकर पूछते हैं कि कौन है आर्य, तो तुरंत सर्विलक बताता है वसंत सेना है, अपने नगर की गणिका है, ये बहुत धनवान है, इसी के यहाँ तुम चोरी करो, एक बार में माला माल हो जाओगे। तो ये फिर पूछता है दूतकर कि हम कैसे उसके यहाँ पहुँचेंगे। भाई अब चोरी करने का तो तुम बता दिए, अब तुम भाई रास्ता भी बता दो, कैसे हम उसके यहाँ पहुँचेंगे। तो कहता है कि मतलब देखिए जो वसंत सेना है बहुत जगह बताओ नृत्य करने जाती है, तुम वहाँ जाओ और फिर धीरे धीरे उससे व्यवहार बनाओ। देखिए कहता है पहले तुम जाओ जहाँ उसका प्रोग्राम होता है, फिर धीरे धीरे तुम वहाँ व्यवहार बनाओ उससे, वसंत सेना से। फिर भाई तुम जब व्यवहार बनाओगे तुम उसके करीबी हो जाओगे, फिर एक दिन उसको धोखा दे देना और फिर उसका सब कुछ लूट के चले जाना, अंतिम में हो जाएगा उपसंहार। उपसंहार या संहार मतलब कहते हैं। देखिए फिर कहानी सुन लीजिए, मतलब याद हो जाए, ये न रहे कि कन्फ्यूजन है। देखिए एक गणिका है जो कि रात को कहीं अपना नृत्य दिखाने जा रही है, वो बेचारी जा रही थी, ज़्यादा रात हो गई थी, तो उसको दो जुआड़ी व्यक्ति मिलते हैं रास्ते में और उसका मतलब जो भी आभूषण पहने थे छीनने की कोशिश करते हैं, और एक मतलब उसके गले के पास ऐसे हाथ मार देता है, तो उसका जो भी माला पहनी थी उसको टूट जाता है माला। जैसे माला टूटा, पहले तो संधि जुड़ा था तो संधि थी, जैसे टूटा तो संधि छेद हो गया, माला वहाँ से विच्छेद हो गया। विच्छेद से हमको याद आ जाएगा संधि छेद। जैसे माला ऐसे है तो हाथ मारी तो माला टूट गया, तो विच्छेद हो गया उसके शरीर से। तो फिर देखिए जब ऐसे हो गया तो ये लोग अपने आपस में बहस करने लगे, ये नायिका जो अलंकार को धारण करी होती है वो नायिका, और ये संधि ये दूतकर जो चोरी किए हैं, ये लोग मतलब अपने में बकवास करने लगे। तब तक सर्विलक आ जाता है। सर्विलक मतलब इनको समझाने लगता है दूतकर को, जो कि सर्विलक के मित्र हैं, ये दोनों जुआड़ी सर्विलक के मित्र हैं। कहते हैं यार तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम मतलब किसी गणिका की किसी वैश्या के ऊपर तुम लोग मतलब उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रख रहे हो और अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रख रहे हो। मान लो अगर उसका एक माला तुम चुरा ही लोगे तो कितने का होगा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक इसे प्रवहण विपर्य होता है, कुछ ये समझाता है, कुछ ये सर्विलक समझाते हैं। ऐसे चल रहा था तो फिर ये दूतकर तुरंत पूछ लेता है ये बताओ हमारा भी तो यही काम है भाई, हम जुए में हार गए हैं, हमारे घर पैसा नहीं तो हम कैसे करेंगे, हम तो चोरी डकैती करेंगे, हमको भी कुछ उपाय बता दो कि भाई जैसे तुम हमको समझा रहे हो कि तुम नायिका के ऊपर हाथ डाल रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो तुम बता दो हम क्या करें जिससे हमारी भी रोजी रोटी चले, या तो हमको भी पैसे की ज़रूरत है तो पैसा मिल जाए। तो तुरंत सर्विलक कहता है तुम जो नगर में आर्य लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनका तुम अपहरण करो, तुम कर ही रहे हो, तो जो श्रेष्ठ है उनके यहाँ चोरी करो, तो तुम एक रात चोरी करोगे तो कई महीने तक तुम्हारा खर्चा भी चलेगा। तो तुरंत ये सर्विलक कहते हैं, दूतकर बोल देते हैं कि अच्छा श्रेष्ठ कौन है अपने नगर में, तुम बता दो जो श्रेष्ठ हो उसी के हम चोरी करें। तो तुरंत ये सर्विलक जो है तुरंत बताता है कि वसंत सेना नाम की गणिका है, वो मतलब बहुत श्रेष्ठ है, उसके पास बहुत है, तो गणिका है लेकिन वो विख्यात गणिका है, तो उसके पास बहुत सारा धन है, तो उसके यहाँ अगर तुम चोरी करो तो एक बार में माला माल हो जाओगे, तुमको बार बार यहाँ किसी के यहाँ चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर तुरंत दूतकर कहते हैं ये बताओ हम लोग जुआड़ी हैं, वो गणिका है, कैसे उसका संबंध बनेगा, हम तो उसको जानते भी नहीं, कैसे उसे संबंध बनाए कि फिर हम उसको धोखा दें। तो ये कहता है मतलब सर्विलक पहले तुम जाओ उससे व्यवहार बना लो, धीरे धीरे जाओ जहाँ वो प्रोग्राम करने जाती है या जहाँ भी रहती है तुम आस पास रहो, धीरे धीरे उससे करीब आओ, फिर उससे व्यवहार बना लो। व्यवहार बना लोगे तो तुम उसके करीबी हो जाओगे, फिर जब करीबी हो जाना तो अंत में तुम धोखा दे के उसका सब लूट मार के चले जाना, तो अंत में है उपसंहार। याद हुआ दीदी? लिखिए एक बार, लिखिए सब लोग। याद हुआ कि नहीं? फिर से कहानी बताएं। 2-3 बार कहानी देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए पहला अलंकार न्यास, दूसरा दूतकर संवाहा, तीसरा संधि छेद, मदनिका सर्विलक, दुर्दिन, प्रवहण विपर्य, आर्य। ये देखिए आर्यक लिखे, कोई आर पकड़ समझ, आर्यक है यह, आर्यक, आर्यक अपहरण, वसंत सेना मोटन, व्यवहार, उपसंहार या इसी को संहार भी कहते हैं। संहार। अब देखिए मतलब जिसका विदूषक पूछा जाता है, इसमें विदूषक है मैत्रेय। आप लोग लिखते रहिए अपना, तब तक हम कुछ लिखते रहे। विदूषक, विदूषक है इसका मैत्रेय, मैत्रेय। और
हाँ बस इसमें इतना ही है मतलब महत्वपूर्ण। हमको देखिए मेन उद्देश्य था अंकों का नाम याद करना, जिसमें जो है कि हम इसके अंकों का नाम कैसे याद करें, मतलब 10 अंक है तो कैसे क्रम से याद करें कि कन्फ्यूजन न हो। इसलिए देखिए हमने मतलब कहानी बनाए, कहानी से जोड़ते जाएंगे तो हमको मतलब गलत नहीं होगा। बहुत सही, साधना दीदी का बहुत सही है, पूरा लिख दी। ये आर्य का अपहरण यही बस आपका छूटा था नहीं, पूरा साधना दीदी एकदम पूरा लिख लिए हैं। देखिए इनको कहानी कुछ फ़ायदा की, एक कहानी के माध्यम से ये होता है ना, देखो हमको थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये बात है कि अगर हम इसी ग्रंथ को 10 बार पढ़ें, हम बता रहे हैं हम फर्स्ट ईयर से बता रहे हैं आपको, हम यहाँ कोचिंग कर रहे हैं सर जी क्या, हमको फर्स्ट ईयर से नहीं आता, लेकिन कल रात हम इस पर 2 घंटे मेहनत किए हैं। वही गड़के वाला है, अब इसलिए हम थोड़े ऐसे ही कहानी बनाए। पहले मतलब पहले अक्षर का बना रहे थे, कोई वाक्य बना दें, लेकिन कुछ कुछ मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। पहले देखिए हम वाक्य वाला रच रहे थे, मतलब इसका एक ले ले, इसका ले ले, ऐसे ऐसे वाक्य बनाते, कुछ नहीं। फिर रात भर मतलब मेहनत किए कि चलो कहानी से जोड़ देते हैं। अब देखिए हम लोगों को कुछ टाइम चलेगा, हम टिकट कम टीजीटी वाले भरे रहेंगे, टीजीटीओ वाले आज ज़्यादा ही आएंगे। अब देखिए फिर से देखिए अलंकार नाश, द्योतकर संवाहक, संधिच्छेद, मदनिका सरविलक, दुर्दिन, नवहरि परे, किराता जुड़िया, आर्य अपहरण, वसंत सेना मोटन, व्यवहार, उपसंहार। ये मतलब कहानी 2-3 बार आप पहले तो याद हो गया होगा, आप तीनों को तो याद ही हो गया होगा। साधना दीदी तो हम देख लिए, आपकी देखे नहीं। साधना दीदी नहीं ये नहीं बात है, अरे याद हो गया, साधना दीदी यही छोड़ी थी, केवल आर्य लिखी थी, अपहरण पर छोड़नी चाहिए, और इनका सब सही है। देखिए चलिए फिर आज के लिए इतना इसमें।